ये वाली तो उठा के फेंक देगी तुझे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई बस इनके हाथ में दे देता हूँ, आराम से चली जाएगी अब तो। ले पकड़ पकड़ ले पकड़, लेके चला जा। क्या कर रहे हैं? बस बस बस, ओ भाई ओ भाई। हाँ हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा? बस 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 बस, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और मैं आ गया हूँ ऊपर, काफ़ी लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। सुबह के टाइम तो बच्चे खोल दिए थे, उसके बाद नहीं खोले थे। और आपके लिए खुशखबरी है, हमारी जो फीमेल है ना, रैबिट फीमेल है जो हमारी, वो बहुत जल्द बच्चे देने वाली है। लेकिन उससे पहले अपने कबूतरों को खोल देता हूँ मैं। यहाँ से इनको दाना वाना खिलाते हैं, फ्री करते हैं। और इसकी कुंडी भी नहीं लगाई यार हमने, कुंडी खराब हो रही है दोनों। वैसे तो ठीक है लेकिन फिर भी खराब हो रही है। हमारा जो राजा है इसको निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और जो हमारे सारे कबूतर हैं उनको बाहर निकाल देता हूँ। ये भी आराम से दाना वाना खा लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो हमारे बच्चों वाले कबूतर है ना, इनको बाहर निकाल देता हूँ। और बच्चे देखो कितने प्यारे हो रहे हैं हमारे दोनों बच्चे। हमारे जो कबूतर के बच्चे हैं ना, उनको घर पसंद आ गया है, काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से मैंने जानबूझ के हटाए थे क्योंकि वहाँ पे हमारी फीमेल ना बच्चे देगी, उसकी वजह से मैंने इसको हटा दिया था। और मुझे तो बहुत ज़्यादा थकन सी हो रही है क्योंकि मैं गाय के घर पर गया था, वहाँ से सीधा यहाँ पर आया हूँ। ये थोड़ा सा ना इसमें अनाज पड़ा था, काफ़ी दिन से पड़ा है, मुझे ध्यान नहीं रहता। इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि हमारे कबूतर आराम से खा लें। जो बचेगा वो हमारे खरगोश खा लेंगे। इधर आ जा, गंदा पानी पी रही है। नीचे इसको पानी रखते हैं, वहाँ तो पीती नहीं है, यहाँ पे आके गंदा पानी पीने लग जाती है। अभी तो मैंने बच्चों को खोल दिया है, हमारे सारे कबूतर आराम से दाना खा लेंगे। और जो हमारे कबूतर के बच्चे हैं ना, वहाँ से गेट बंद कर देता हूँ, कभी कौवा ना वहाँ पे घुस जाए। बाकी तो ये आराम से दाना खा रहे हैं। पानी यहाँ पे रखा है, वो देखो बत्तख के आगे का पानी पी रही है, सारा झूठा हुआ पड़ा है पानी। ओ भाई ये क्या हाल कर रखा है कबूतरों ने। नीचे से पानी लिया है यार, पानी बिल्कुल ख़राब हो गया है, ये तो बिल्कुल मेला हो गया है। और सारे कबूतरों ने नहा के और ज़्यादा ख़राब कर दिया। बच्चों ने दाना तो खा लिया है, अब थोड़ी देर में और ज़्यादा दाना डाल देंगे निकाल के। मैं पहले अपने खरगोश खोलता हूँ, उसके बाद बत्तख खोलूंगा। खरगोश बेचारे ऐसे ही बंद हो रहे हैं। चलो खोलते हैं जल्दी से खरगोश के बच्चों को, जल्दी से खोलते हैं अपने खरगोश को। और उसके बाद फिर इन सबको फ्री कर देंगे, इनके अलग अलग घर में बंद कर देंगे फ्री होने के बाद। बत्तख का नंबर है, बत्तख खोल देता हूँ। खरगोश तो खोल दिए, कबूतरों ने दाना खा लिया आराम से। यार ये गेट फंस जाता है, मुझे इसका समझ में ही नहीं आता। बत्तख ने अंडा दिया या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया यार। चलो अब तो इनको बाहर निकालते हैं, फ्री करते हैं बाहर निकाल के। उसके बाद इनको ना क्या करेंगे, दाना वाना डालेंगे, नीचे से घास ला के डाल देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन पानी लाना पड़ेगा उससे पहले। अब ये पानी पे जा रही है सीधी सीधी। और मैंने अपने बच्चों को ना सबको अनाज डाल दिया। इसके ना एलर्जी हो रही है यार, पता नहीं कैसी एलर्जी हो रही है हमारे सारे खरगोश के। लेकिन इस वाले के और इस वाले के, बस इन्हीं के हो रही है, बाकी सारे बच्चे ठीक हैं। दोस्तों मैं बच्चों के लिए घास ले आया था, तब तक आयान ने इनको खोल दिया था। अरे ये कहाँ पे घुस रहे हैं भाई, कहाँ पे घुस रहे हैं दो खरगोश हमारे। और बाकी खरगोश भी इसके अंदर घुसने को तैयार हो रहे हैं। तो थोड़ा सा घास ना मैं यहीं पर डाल देता हूँ, ये बाहर ही खा लेंगे। और इसको हटा देता हूँ घास में से, ये ना इनका मुंह ख़राब कर देगी। इससे ना बच्चों का मुंह आ जाता है, छाले हो जाते हैं। ये ना इसको हाथ पे हिला रहा है अपने, ये सोच रहा है इसको प्रैक्टिस हो जाएगी हाथ पे बैठने की। लेकिन ये मुझे नहीं लगता प्रैक्टिस कर पाएगा पूरी। इसको ठंड ना लगा दिए बस तू। बाकी तो हमारे सारे बच्चों ने खा लिया ये दाना, कबूतरों ने भी खा लिया, बत्तख ने भी खा लिया, सब ने दाना खा लिया, पानी पी लिया, फ्री हो गया है सब। और हमारे कबूतर ना यार बार बार उधर भाग रहे हैं, उस वाले घर की तरफ। मैं सोच रहा हूँ ये इधर नए घर की तरफ जाएं, लेकिन ये इधर ही आ रहे हैं अपने पुराने घर की तरफ। और हमारी कोको ने यार एक खरगोश को ना हमारे परेशान करके रखा है। ये जो हमारा खरगोश है ना, ये वाला, ये भाग रहा है हमारी कोको की। और उसकी ना पूरी लड़ाई बजती है, पूरी फाइट होती है। इनमें दोस्ती नहीं लगी। मैं सोच रहा था इनमें दोस्ती लग जाए, लेकिन इन दोनों में कभी दोस्ती नहीं लगेगी। दोस्तों मैं और आयन सीधा बच्चों को दाना डाल के आ गए हैं गाय के घर पे। मम्मी और पापा यहीं पे हैं। इधर चल, गाय खुलवा जाके जल्दी जल्दी से एक काम करते हैं, गाय को खोल के लेके चलते हैं। इस वाली के साथ लड़के दिखा तू मुझे आज, इस वाली के साथ। हाँ ये वाली तो उठा के फेंक देगी तुझे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई बस उसे देख, रेड वाली को क्या हो रहा है हमारी गाय को। ये नहीं तो टक्कर मार देगी। इस वाली को लेके चल, पहले इस वाली को लेके चलते हैं, उसके बाद जाएंगे इसको लेके। और सबसे बाद में जाएंगे। अरे यार खोल ले, चल ला, मैं पकड़ूंगा इसका सिर। खोल ले बस, आराम से खोल ले। और इधर देखो आयान के सारे कपड़े इसने गंदे कर दिए। खोल ले जल्दी, इतनी देर तक नहीं पकड़ने देने की ये सिर अपना। मैं तो पकड़ के आराम से भी खड़ा हूँ, आयान को तो इतनी देर में फेंक देती उठा के। खोल ले जल्दी, क्या कर रहा है? खोल ले जल्दी खोल ले। खुल भी नहीं रही, बताओ क्या कर लेगा ये, गाय नहीं खुल रही इससे। आराम से लेके चल इसे आराम से लेके चल। मैं इस वाली को लेके चलता हूँ और लास्ट में जाएगी ये वाली गाय। जल्दी इसे लेके चला जा। अगर इसके पीछे इसको लगा देना, फिर ये भागेगी उल्टी सीधी। और मैं नहीं चाहता ये इधर उधर भागे, क्योंकि इसके पेट में बच्चा है। आपको इसका पेट देख के अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, 1 महीने से भी कम लेगी बच्चा देने में। अब ये मेरे साथ साथ जाएगी। आयान तो जा लिया है आगे आगे। क्या कर रहा है वो? अरे यार मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या कर रहा है। इसको आयान के हाथ में दे देता हूँ, आराम से चली जाएगी अब तो। ले पकड़ पकड़ ले पकड़, लेके चला जा। क्या कर रहे हैं? बस बस बस, ओ भाई
रुक जा, छोड़ दे रास्ता, रुक जा रुक जा रुक जा, आराम से 1 मिनट रोक ले से, यही रोक ले 1 मिनट। भाग ली थी आयान को लेके, बच गया बस। ओ भाई आयान के पीछे भाग, नहीं आयान को ही लेके भाग ली थी, पीछे कहाँ भाग ली थी, आयान भाग रहा था उसके पीछे पीछे, उल्टा बोल दिया मैंने। चल इसको खोल ले जल्दी से, इसको लेके चलते हैं। बस ये रह गई हमारी रानी, बाकी हमारी मल्लो और गोरी मैडम तो चली गई। बड़ी गाय हमारी अंदर ही बंध रही है, उसको भी देख के आऊँगा एक बार। भाई भागती है? नहीं भागने की नहीं, आराम से लेके चलिए बस। चल चल चल, खोल के लेके चल बस। इधर 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 लिया, रस्सा खींच ले इसका, चल लेके। ये नहीं भागती, रेड का हुआ ना, उसी का खतरा रहता है। इसका मारे ना, भागने की नहीं, अरे नहीं भागने की, भागने नहीं जब मैं कह रहा। आराम से लेके चल बस, इसको बंधवा देता हूँ, कभी इसको ही लेके भाग ले, यान को उठा के फेंक दे इधर उधर। अभी तो ना हम घर में आए थे अपनी गाय के, अभी तो सबको बांध दिया है। हमारी गोरी मैडम, ये हमारी मल्लो, रानी और बड़ी गाय यहाँ पे बंध रही है। इसके पैर में ना यार जख्म हो रहा था, दोबारा फिर इसके घुटने में ना स्वेलिंग आ गई है। पहले ठीक हो गई थी, दोबारा फिर आ गई है। पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और ऐसा भी नहीं है कि हम इसको दवाई नहीं लगा रहे, दवाई भी प्रॉपर लगा रहे हैं डेली, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होने हमारी। आप लोग अगर कोई सोल्यूशन बता सकते हो तो बता दो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मैं स्टोर से दवाई लाता रहता हूँ इसके लिए, लगाने की, खाने की, हर तरह की दवाई लाता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी गाय ना ठीक नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा है यार, दिमाग इतना खराब हुआ पड़ा है। जब भी यहाँ पे आता हूँ उसका घुटना चेक करता हूँ, उसका घुटना दिन पर दिन ना हमें बेकार ही मिलता है। पहले तो कुछ दिन पहले बिल्कुल सही हो गया था, 2 दिन पहले मैंने देखा था बिल्कुल सही हो गया था, उसके बाद तो बिल्कुल बेकार हो गया है। और इसने देखो क्या बना रखा है इसका घास का। और हमारा ना एक चुन्नू बचा है बस, बड़ा चुन्नू हमारा, छोटा चुन्नू मर गया यार। उसका मुझे बहुत दुख हुआ बेचारे को, उसको मैं एक बार देख लेता आखिरी टाइम में। और इसके ऊपर देखो बाल आने लग गया, नहीं इसके यहाँ से बाल खराब हो गए थे एलर्जी की वजह से। वैसे तो ठीक हो गया है, इसके कान भी ठीक हो गए, गर्दन भी ठीक हो गई है। और मैं सोच रहा हूँ सीधा घर चलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए घास भी नहीं लिया। यहाँ से घास उठा के लेके चलते हैं। हमारे दूसरे सेटअप पे थोड़ा कम घास था, इसलिए मैंने वहाँ से लिया नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से लेके चलते हैं, इस कट्टे में घास डाल ले, इसी वाले कट्टे में लेके चलते हैं। यहाँ पे तो काफी सारा घास पड़ा है, बाकी हम खेत से ले आएंगे अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। चल बन के दिखा कबाड़ी वाला, चल कबाड़ी वाला, कबाड़ की बिल्कुल ऐसा ही लगता है, इसकी शक्ल देख के लगता नहीं आपको कबाड़ी वाला बनेगा बड़ा होके। और इसने ना कितना सा घास लेके चला है अपने बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं होता यार। इतने खरगोश हो रहे हैं हमारे पास 10 कम से कम, उनका इतने सारे घास में कुछ भी नहीं होता है। उनको तो आधा कट्टा भर के चाहिए घास का कम से कम। और इसमें से थोड़ा सा हमारी फीमेल को भी डलेगा जो बच्चे देने वाली है। हमने ना उसके आगे थोड़ी सी कतरे डाली थी और कट्टा डाला था काट के, वो ना घोंसला बनाने लगी है, तो बस 1-2 दिन में बच्चे दे देगी। ये क्या कर रहे हो दोस्तों? हम आ गए थे अपने दूसरे सेटअप पे और ये कबाड़ी वाला भी मेरे साथ ही आ गया। गेट खोल ले, गेट खोल ले इसका नाम सही नहीं रख दिया मैंने, कबाड़ी वाला बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने। ओ तेरी, ये कहाँ को घुस गया यहाँ पे, ये कहाँ को घुस गया? हाँ हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? बस 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 बस, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई कितना शोर मचा रहा, जाने दे जाने दे, रहने दे बस, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। यहाँ पे ना रोटी पड़ी थी, ये जो रोटी है ना, अच्छा यहाँ पे ये पराठा खाने आया था। ये देखिए पराठा पड़ा है यहाँ पे, ले खा ले खा ले खा ले खा ले। हमारा ब्राउनी खा रहा है रोटी, लेकिन सूखी पड़ी है बिल्कुल, बस इसके मुंह में चुभ ना जाए, खून ना चल जाए इसके मुंह में। हमारा ब्राउनी काफ़ी ठीक नहीं हो गया है पहले से। और जो हमारी चुटकी है वो तो बहुत ठीक है, वो तो शुरू से ऐसी है, इतनी मोटी है। लेकिन हमारा ब्राउनी ना काफ़ी ठीक होने लग गया है। इसके नीचे से ना गीला रहता था, जिसकी वजह से इसकी ना टांगें लगने लग गई थी, खड़ा नहीं हुआ जाता था। और जो हमारी ब्लैकी है वो यहाँ पे है। अमीशा को देखो कैसे कर रही है, देख के अमीशा को देखते हैं चलो। लेकिन इसका खतरा हो रहा है टक्कर ना मार दे बस। इसके सर पे क्या हो रहा है भाई, ये सारे बाल उड़े पड़े हैं इसके। और यहाँ पे देखो कैसे जख्म हो रहे हैं इसके, पता नहीं क्या चक्कर है यार। इसके जख्म ही बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसको हो क्या रहा है। एक तो मैं देख रहा था जख्म इसके परमानेंट यहाँ पे रहता है साइड में, यहाँ पे ये देखो, ये पहले वाला ठीक नहीं होता और दूसरी जगह लग जाती है, वो इस वजह से। ये देखो यहाँ पे कमर लगती होगी इसकी, और इसकी वजह से ना यहाँ पे जख्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारे खरगोश का घास है ना, इसको उठा के डाल देता हूँ वहीं पे। ओ भाई कितना भारी हो रहा है, हमारे खरगोश ना इसी के अंदर है, घास खा रहे हैं आराम से। तो ये सारा ना मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हमारे बच्चे यहीं पे आ जाएंगे, और जो बच्चे इसमें हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। निकलो 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 निकलो, अरे यार निकल जाओ, क्या हो गया है, घास फंस गया सारा इसमें। तो ये सारा घास ना अपने बच्चों के आगे ही डाल देता हूँ। देखो कितना घास लेके आए थे, और इसमें से थोड़ा सा घास उठा के डाल देता हूँ अपनी फीमेल के आगे जो बच्चे देने वाली है।